बौद्ध दर्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? सेमेस्टर थर्ड फिलॉसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी मदद जरूर करें। दोस्तों, मेरे इस नोट्स को आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हो। चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। मतलब बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 6 वर्षों तक साधना लगातार करने पर उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब दोस्तों, भगवान बुद्ध सच्चे ज्ञान के प्राप्ति के लिए इधर उधर काफी भटके और बोध गया नामक स्थान पर 6 वर्षों तक लगातार साधना करने के बाद उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी के बाद वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब होता है दोस्तों ज्ञानी व्यक्ति, और तब वह गौतम बुद्ध कहलाए। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि गौतम बुद्ध उनको क्यों कहा जाता था दोस्तों, क्योंकि उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था और अपने सच्चे ज्ञान से वो लोगों को उनके कष्टों के बारे में और उसके समाधान के बारे में बताया करते थे। इसलिए लोगों ने इनका नाम बुद्ध रख दिया। बुद्ध का मतलब मैंने आपको बता दिया है, होता है ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और लोगों को सही मार्गदर्शन देने लगे। मतलब सीधा सा है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो भारतीय समाज में जो बहुत सारी गलत विचारधाराएं थी उसका विरोध करने लगे। जैसे वो ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और समाज में पहले जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था यानी छुआछूत, उसका जमकर विरोध किया करते थे। और इसके साथ साथ वो अपने बनाए गए धर्म बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे ताकि अधिक से अधिक लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं और एक अच्छा जीवन यानी बिना किसी भेदभाव के अपना जीवन जी सके। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। बुद्ध के ज्ञान से ही बौद्ध धर्म का और बौद्ध दर्शन का विकास हुआ, क्योंकि दोस्तों बौद्ध धर्म का अस्तित्व ही बुद्ध से है और इसलिए बुद्ध के कारण ही यानी उनके ज्ञान के कारण ही बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का काफी विकास हुआ। बौद्ध दर्शन से प्रभावित होने पर अनेकों लोग इसके अनुयायी बनने लगे। मतलब गौतम बुद्ध के जो ज्ञान थे, उनके जो उपदेश थे, उससे लोग काफी प्रभावित होते थे और इसलिए लोग भगवान बुद्ध के द्वारा बनाए गए बौद्ध धर्म को अपनाने लगे और भगवान बुद्ध के शिष्य भी बनने लगे। बुद्ध के मरने के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का संग्रह एक पुस्तक में कर दिए, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, भगवान बुद्ध पुस्तक कोई लिखा नहीं करते थे, केवल उपदेश दिया करते थे अपने अनुयायियों को यानी शिष्यों को। तो उनके शिष्य उसे याद कर लिया करते थे और जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई तो सभी शिष्यों ने मिलकर भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए अनमोल उपदेशों को एक जगह इकट्ठा किया और एक पुस्तक में लिख दिए और उस पुस्तक का नाम त्रिपिटक रखा गया। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। उस समय दोस्तों संस्कृत भाषा का काफी बोलबाला था, लेकिन संस्कृत भाषा पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था यानी प्रभाव था। इसलिए इस पुस्तक की रचना पाली भाषा में की गई ताकि इस पुस्तक से जो ज्ञान मिले वो सभी लोगों को मिले, एक बराबर, कहीं कोई भेदभाव ना हो। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विजय पिटक, ये ही बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। मतलब यही 3 पुस्तक है, इसलिए इसका नाम त्रिपिटक रखा गया। सुत्त पिटक में बुद्ध ने धर्म की चर्चा की है। मतलब सुत्त पिटक जो बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा लिखा गया था, उसमें केवल भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए धर्म पर जो उपदेश दिया करते थे उसके बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें कि उन्होंने धर्म क्या है उसके उपदेश दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों कि इस पुस्तक यानी सुत्त पिटक में केवल भगवान बुद्ध के द्वारा धर्म के उपदेश की चर्चा किया गया है। सुत्त पिटक और विजय पिटक को बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। मतलब ऐसा कंपैरिजन किया गया है दोस्तों, तुलना किया गया है कि सुत्त पिटक और विजय पिटक को मिला लिया जाए तो यह बौद्ध धर्म का गीता कहा जाएगा। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दर्शन शास्त्र के दार्शनिक विचार मिलते हैं। मतलब इस पुस्तक में गौतम बुद्ध ने केवल दार्शनिक उपदेश दिए हैं। इन सभी के अलावे बुद्ध के दर्शन में अनेकों प्रकार के ज्ञान मिलते हैं जो लोगों को सही मार्ग पर चलने के उपदेश देते हैं। मतलब जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं दोस्तों कि बुद्ध का मतलब ही है ज्ञान का खजाना यानी भंडार, और भगवान बुद्ध के इन्हीं सभी उपदेशों का पालन करके लोग सही मार्ग पर चलना सीख ही जाते हैं। बौद्ध दर्शन को ज्ञान का एक बहुत अच्छा और सफल साहित्य माना जाता है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आपको इसी तरह का आसान नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी मदद जरूर करें।